गुड मॉर्निंग। आज हम पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, विच एलिमेंट कंटेंस डी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें से डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें सब में से डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि देखिए फर्स्ट जो दिया गया ऑप्शन दिया गया आपको, आयरन दिया गया है। आयरन आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इसमें से डी इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बनता है लास्ट में जा कर के वो आपका 3 3D6 और 4S2 बनता है जाकर के। देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबसेल में जाता है, इसलिए इसमें से डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे मैग्नीज की अगर बात करते हैं, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में से डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते हैं। ठीक है। उस तरह से एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, 13 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं डी में। और जो डी लास्ट ऑप्शन हमारा डी है उसमें से हीलियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 2 होता है। तो इसमें से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सबसेल में नहीं प्रेजेंट हो पाता, नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है। उसी तरह से हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका डायमैग्नेटिक आयंस कौन सा है। देखिए डायमैग्नेटिक जो आयंस उसमें है, हम बता दें आपको डायमैग्नेटिक होते क्या हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। देखिए डायमैग्नेटिक वो होते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में जो अगर उसमें से नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं देन पैरामैग्नेटिक। और उसमें से अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मीन्स कह सकते हैं फुल फील्ड होते हैं, पूरे ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉनों से, तो उसको बोलेंगे हम लोग डायमैग्नेटिक होता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी 2011 में पूछा गया है। देखिए जैसे जिंक है, तो जिंक का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 30 डायमंड नंबर होता है इसका, तो 3D6 और 4S2 होता है इसमें से। देखिए +2 चार्ज लगा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3D10 बचता है। तो 3D10 में जो हम डी ऑर्बिटल से फिल करते हैं 5 ऑर्बिटल्स में, पूरे फुल फील्ड हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। अगर इसका हम करते हैं कॉपर की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसमें हम करते हैं 3D10 और 4S2 होता है इसका। ठीक है। जब हम 4S2 की बात करते हैं इसमें से, तो क्या होता है, जो इसकी बात करते हैं 3D10 और 4S1 होता है, लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करने होते हैं। तो फर्स्ट में क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है, 4S1 से निकलता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है 3D10 से निकलता है, तो वहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए वो भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा। इस तरह से नेक्स्ट वाले करते हैं हम, टाइटेनियम होता है ये, और इनमें से कोई नहीं होता, तो इसमें टाइटेनियम भी इलेक्ट्रॉन जो 22 होते हैं इसमें से, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सेल में निकल जाते हैं, और डी में से इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसमें से, तो इसलिए ये भी जो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो क्लियर जो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वाला होगा, Zn2+ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें पूछा गया है कलर्ड आयंस कौन सा होगा, Ni+2 दिया गया, उसमें से का रंग कैसा होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो देखिए इसकी अगर बात करते हैं हम कि इसका कलर कैसा होगा, तो ये तो समझने की बात होती है कि कलर कैसा होगा इसमें से, ये Ni+2 का रंग कैसा होगा। ठीक है, रंग कैसा है इसका, इसकी हम बात करें अगर हम यहाँ पर देखिए, तो इसका जो कलर होता है वो तो जैसे बता दूं मैं आपको, जिस भी आयंस में या एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, मीन्स कैसे कह सकते हैं हम फुल फील्ड होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। और जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो कैसा होता है, वो कलर्ड शो करता है। तो निकिल होता है, Ni+2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका, एटॉमिक नंबर इसका होता है आपका 28 होता है। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3D8 और 4S2 होता है, 4S2 होता है, तो +2 चार्ज लगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 3D8 बचता है यहाँ पर। ठीक है। जब 3D8 बचता है यहाँ पर तो क्या करना होता है उसमें से हमको, तो 3D8 बचता है उसमें से हमको, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसका कलर होगा इसमें से कैसा हो जाएगा, वो कलर इसका हो जाएगा आपका हरा कलर होगा, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने के कारण इसमें से डी ट्रांजिशन पाया जाता है, इसलिए इसका कलर होता है ग्रीन कलर का होता है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट है अपना उसकी बात करेंगे यहाँ पर हम। देखिए तो इसमें पूछा गया द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स,
नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछा कितने होंगे इसमें से, NiCl का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर 2 चार्ज लगा हुआ है और यहाँ पर NiCO का होल 4 है। और इसमें से क्या पूछना है हमको, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता करना। ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है, इसलिए इसको क्वेश्चन को अच्छे समझ करना हमको। देखिए यहाँ पर जो निकिल है, निकिल का डायमंड नंबर कितना होता है यहाँ पर 28 होता है, ठीक है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो निकिल है, Cl लगा हुआ, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी Na की +2 निकल के आएगी भाई, ठीक है, +2 जो निकल के ऑक्सीडेशन नंबर आती है। जब +2 निकल के आती है इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d8 होता है। इसको हम ऑर्बिटल में फिल करते हैं। जब ऑर्बिटल में फिल करेंगे डी में से 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, ये 5 हो जाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पाँचवा इसमें, छठवां इसमें हो जाएगा, सातवां इसमें, 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। इसके बाद 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे NiCl4 2 चार्ज माइनस में से कितने 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में 2 दिया गया है और दूसरे भी आप जो सी ऑप्शन है उसमें भी 2 दिया गया है। अभी तो कन्फ्यूजन इसमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा, उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नेक्स्ट देखना पड़ेगा। NiCO का होल 4 देखो दिया, कोई चार्ज नहीं लगाया गया, जबकि यहाँ पर Na की जो CO की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें Na की यहाँ पर तो कितनी आ सकती है, Na की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ सकती है यहाँ पर इसके हिसाब से 0 आएगी, लेकिन 0 अगर आती है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा गलत दिया गया है सर। NiCO ऊपर चार्ज लगना चाहिए, यहाँ पर +2 लगना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जो +2 होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी इसकी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी +2। तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके हिसाब तो जो फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है 2 आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं किया गया इसमें से, ठीक है। ऐसा क्या नहीं किया गया इसमें से, वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है और एक्सप्लेनेशन में क्या किया गया है, देख लीजिए क्या किया गया है। NiCl का होल 4 2 चार्ज माइनस लगा करके इसमें 3d8 किया गया है और यहाँ लिखा गया है हेयर Cl माइनस बिहेव एज द वीक फील्ड लिगेंड, सो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज द 2। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो हाई स्पिन होता है। जो हाई स्पिन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें से शिफ्ट नहीं करते हैं, जैसे होते हैं वैसे बने रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल थे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर किसमें नहीं आएगा, हाई स्पिन में होता है। और नीचे दिया गया है NiCO को होल 4, यहाँ पे देखिए +2 लगाया गया है। Na में +2 है तो Na में +2 तभी होगा जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे NiCO को होल 4 में +2 चार्ज होगा। तो ये +2 चार्ज आया हुआ उसके कारण देखा जाएगा तो यहाँ पर जो CO है वो कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उसमें से क्या होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन होती है। और जो लो स्पिन को हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लो स्पिन मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये 5 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 4 5 ये 6 और ये 7 ये 8 इलेक्ट्रॉन है। जब क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड तो लो स्पिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता करके ऐसे शिफ्ट होता है यहाँ करके, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके जब यहाँ आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जब 0 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। क्लियर, इसका आंसर आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो हम यह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी बात करें यहाँ पर, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स वुड एग्जिस्ट द लोवेस्ट वैल्यू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स। निम्नलिखित में से एक साइनो कॉम्प्लेक्स संकुलों में सबसे कम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो सबसे कम अनुचुंबकीय व्यवहार कौन प्रदर्शित करेगा भाई, ये भी देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है अनुचुंबकीय व्यवहार हमको कैसे पता करना होता है, ठीक है, इसके लिए हमको देखना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन एक साइनो
कॉम्प्लेक्सों में सबसे कम अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ये पीजी 2000 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे कम अणुचुंबकीय व्यवहार मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब ये होता है जिससे सबसे ज़्यादा अनपेल इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं वो जो होता है सबसे ज़्यादा अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन जिसमें से सबसे कम अनपेल इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो सबसे कम अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके हिसाब से इसमें से आंसर जिसका दिया गया है वो आपका डी दिया गया है। देखिए डी कैसे दिया गया इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी कैसे दिया गया इसमें से देखना पड़ेगा हमको। देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए सब में से सी एन ग्रुप लगा हुआ है। सी एन क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो लो स्पिन, और लो स्पिन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर शिफ्ट होते हैं, तो सब में शिफ्ट होंगे। अब सबका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके हिसाब देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो एक्सप्लेनेशन डी ऑप्शन का ही देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कोबाल्ट है। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। इसका हम इसका पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन जैसा कि निकाल के दी गई यहाँ पर, इसकी ऑक्सीजन नंबर आ जाएगी आपकी +3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, क्योंकि होता है एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 27 होता है भाई, ठीक है। जब 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो 27 के हिसाब से देखें अगर यहाँ पर हम, तो जब 27 के हिसाब से यहाँ देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा इसमें से, ये 27 भाई होता है, 27 होता है, तो 3D7 और 4S2 ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने आई, 3 आई हुई है। जब 3 आई हुई है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो बचेगा क्या, 3D और ये 6 बचता है भाई यहाँ पर, ठीक है, 3D6। अब देखिए क्या होता है, 3D6 जब बच रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनों को हमको फिल करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने वही मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि 3D6 है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, बनाया ये ऑर्बिटल 1 2 3, ये 4 ऑर्बिटल बनाए, और डी और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना भाई यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, ये 6 फिल कर दिया हमने। लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा करके यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा करके यहाँ पर, तो मतलब कहने का हमारा ये बन जाएगा यहाँ पर आकर के 1 2 3 4 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 ये हो गए, और यहाँ पर 4 ये 5 और ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये होना चाहिए डायमैग्नेटिक। लेकिन डायमैग्नेटिक ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिया गया, पूछा गया सबसे कम पैरामैग्नेटिक पूछा गया है, तो सबसे कम पैरामैग्नेटिक ये हो जाएगा आपका, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट नहीं है, अनपेयर है। बाकी जितने ऑप्शन हैं वहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बात करते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर दिया क्या दिया गया है, सीओ जो सीआर है, सीओ को होर्स का चक्रण चुंबकीय आघूर्णमान बोर मैग्नेटान इकाई में क्या है, मतलब क्या होता है इसमें से, मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा गया है भाई साहब। मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा गया है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम फार्मूला हमको पता नहीं चाहिए तो आसानी से निकल आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्रोमियम होता है, क्रोमियम के इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगी आपकी 0 आएगी भाई, ठीक है। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर सीओ की जो ऑक्सीडेशन होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए इसकी 0 आएगी। अब एक फार्मूला इसका होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है उसकी बात करें अगर यहाँ पर, तो चुंबकीय आघूर्ण जो फार्मूला होता है वो कैसा फार्मूला होता है, अंडर रूट होता है फार्मूला इसका, अंडर रूट ये होता है n और n+2 होता है, और बाहर लगा होता है बी एम लगा होता है। तो बी एम का मतलब क्या होता है, ये होता है बोर मैग्नेटान होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमको फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n = होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, जब सी आर की हमको पता चल गई ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो हमको सी आर का 24 होता है, सी आर को होता है 24, ठीक है, एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3D5 और 4S1 होता है ये। अब देखिए यहाँ पर जब 0 है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर नहीं सकते एक भी, लेकिन यहाँ पर जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन 5 यहाँ पर हैं, तो डी में इलेक्ट्रॉन जब 5 होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 होंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो n = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जो फार्मूला दिख रहा है हमको ये वाला फार्मूला है, इसमें से n की बजाय हम 5 रखेंगे,
ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो √35 आता है 35। तो इसका जो आंसर अप्रॉक्स होता है 5.9, ये आंसर इसका आ सकता है। ठीक है, जब 5.9 इसका आंसर आएगा, इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा, 5 एक ही ऑप्शन है 5.92। ठीक है, ये इसका आंसर सही होगा डी। लेकिन इसमें एक हम फंडा बता दें, आपको ट्रिक बता दूं इसमें से आपको मैं कैसे करना होता है इसको। तो ट्रिक की बात करेंगे यहाँ पर, तो ट्रिक मतलब ये होता है जैसे कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो उसका आंसर भी आपका 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर इस इलेक्ट्रॉन जो इसका आंसर है वो 5 से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक होती है। क्लियर। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या इसमें दिया गया है, फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 दिया गया है। इन क्रोमियम NH3 का होल 6 और बाहर लगा Cl3, ये है। तो सबसे जो ये फाइंड करना होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको EAN बोलते हैं हम लोग, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है हमको, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये फार्मूला होता है। जैसे मान लो क्रोमियम दिया गया है, तो सबसे पहले क्रोमियम में क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका 24। देखो ये नंबर दिया गया 24 ही हो गया। ठीक है, और -3 माइनस मतलब क्या होता है, इसका निकाला गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो CrNH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है और Cl की -1 होती है। तो इसको अगर फाइंड करना चाहें तो Cr को x माना गया, इसको x प्लस और 6 इंटू 0 ये हुआ, और प्लस -1 इंटू 3 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा का +3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको हमको एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा, और +2 फार्मूले में होता है इंटू 6 रखा गया भैया। 6 क्या क्वाड, इसमें लिगेंड कितने लगे हैं 6, ये लिगेंड इसमें से 6 लगे हुए हैं, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया गया। तो इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये आपका 24 -3 + 12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 33 आता है इसमें से। ऐसा कोई ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सी देखिए सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें से 33 आंसर इसका आया हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाए। ये भी क्वेश्चन PGT 2013 में पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखिए इसमें से क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द कलर ऑफ टाइटेनियम है TiH2O को होल्स 3 चार्ज प्लस है, इज पर्पल ड्यू टू TiH2O का होल 6 3+ का रंग बैंगनी है। देखिए अब देखिए इसका रंग बैंगनी है, तो बैंगनी क्यों है ये पूछा गया है। ठीक है, बैंगनी रंग इसका क्यों है ये पूछा गया है। देखिए बैंगनी रंग होने का मतलब क्या होता है, कलर किसी के बारे में पूछा जाएगा, इस तरह क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे। ट्रांजिशन के अगर DD ट्रांजिशन, देखो S और P में कोई कलर शो नहीं करता, P में कोई कलर शो नहीं करता। ठीक है, इसमें कोई कलर शो नहीं करता, इसमें कोई कलर शो नहीं करेगा, ये P वाला इसमें कलर शो नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है DD ट्रांजिशन, जो DD ट्रांजिशन होता है उसमें से कलर शो करता है केवल वही। ठीक है, तो वो कलर केवल शो करता है, उसके हिसाब से एक आंसर इसका हो जाएगा आपका A हो जाएगा, DD ट्रांजिशन वाला हो जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप चाहे इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वही बात होती है, अगर जिसमें से अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कलर्ड होता है, जिसमें से अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कलर लेस होता है, ये बात होती है। और मोस्टली क्या होता है DD ट्रांजिशन ही होता है, जब कलर की बात आती है तो हम लोग DD ट्रांजिशन बात करते हैं। क्यों DD ट्रांजिशन, क्योंकि जो क्या होता है आपका वो होता है S होता है और P होता है, इनमें से कलर शो नहीं करते। इसमें पढ़ सकते हैं आप अच्छे से, DD कलर, जब DD ट्रांजिशन होगा तभी कलर शो करेगा वो, तो कलर्ड होगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया भैया, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली पैरामैग्नेटिक। देखो हाईली पैरामैग्नेटिक बात आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जब हाईली पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या हो करना पड़ेगा उसमें से, देखिए ऐसे क्वेश्चन है कभी पढ़ चुके हैं आप, उसमें से सबसे लोवेस्ट पूछा गया, यहाँ पर सबसे हाईली पैरामैग्नेटिक। और जब हाईली पैरामैग्नेटिक बात करेंगे यहाँ पर तो क्या करना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में देखा गया है कि अधिक अनुचुंबकीय मीन्स हाईली पैरामैग्नेटिक पूछा गया। तो इसमें देखो क्या करना होगा, वही सिस्टम करना होगा। इसमें भी सबसे पहले इसके हमको सभी की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होगी, फिर उसमें से हमको देखना पड़ेगा कौन सा लिगेंड लगा हुआ है,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, वीक लिगेंड लगा है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को फिल करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के बाद हमको देखना पड़ेगा किसमें से कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया एक्सप्लेनेशन दिया गया, आंसर इसका वैसे बी दिया गया है, बी FeCN को होल से 3 चार्ज लगाया गया, यहाँ पर 3 चार्ज यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। इसकी देखा गया, जैसे देखो इसकी बात करें अगर यहाँ पर, तो जो Fe है उसकी जो ऑक्सीजन नंबर फाइंड करें तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी +3 आ जाएगी। ठीक है, और जो Fe होता है उसका जो एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 के हिसाब से देखा जाए तो 3D6 होता है और 4s2 होता है ये। लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना है, +3 आया हुआ है, तो +3 में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2 यहाँ से रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इस तरह से रिमूव इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर बचता कितना है, 3D ये 5 बचता है। ठीक है, अब देखिए 3D जो 5 बच रहा है उसको कैसे फिल किया गया है। देखिए 3D 5 किया गया है, 3D 5 में से जो लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, तो लो स्पिन हो जाएगा। लो स्पिन मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के तो शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बचेगा, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कैसा हो जाता है ये कैसा हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, हाईली पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ये बात होती है इसमें से। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया भाई, यहाँ पर इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या दिया गया, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Ni2+ इज, जो Ni2+ है उसमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया, आपके बिल्कुल नंबर पक्के इसमें से हैं, PGT 2010 से पूछा गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बिल्कुल छोड़िए मत। देखिए यहाँ पर क्या है, Ni निकिल है, यहाँ पर निकिल आपका, तो निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है भाई इसका। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3D8 एंड 4s2 ये हो जाता है। अब यहाँ पर चार्ज +2 लगा रखा है, तो +2 चार्ज मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ होंगे, बैलेंस से जो आपके आउटर मोस्ट से रिमूव, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, बचता कितना 3D8। ठीक है, अब 3D8 को हम लोग फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में। ऐसे फिल किया गया 1 2 3 4, फिल किया पूरे 5 हो गए, फिल किया गया 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 फिल कर दिया गया। अब भाई कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच रहे हैं आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C हो जाता है आंसर। क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। ये जो आंसर इसका कितना हो गया आपका, C हो जाता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, आगे बात करेंगे। देखो भाई, लेंथेनाइट संकुचन के कारण, जो लेंथेनाइट संकुचन का क्या कारण होता है, देखिए यहाँ पर ये भी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी बात करें तो देखिए क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको, इसमें से समझने की कोशिश करिए, बस समझ में तुरंत आ जाएगा। लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है भाई, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया FeCuNi हैव इक्वल साइज। दूसरा दिया गया है आपका, ऑप्शन दिया गया है आपको Zr एंड HF जर्कोनियम हॉफनियम हैव इक्वल साइज। ऑल F ब्लॉक एलिमेंट हैव इक्वल साइज। ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैव इक्वल साइज। देखो भाई इसमें से क्या किया गया है, जो लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड वो किसमें से होता है, इसमें तो होता नहीं, आयरन कंट्रैक्शन इसमें से होता नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। इधर देखिए ऑल, ये भी गलत है। इसके बाद ऑल F ब्लॉक एलिमेंट इक्वल साइज, ये भी गलत है, इक्वल साइज नहीं होता है। लेकिन ये होता है बी जो ऑप्शन इसका है, इसमें से बी ऑप्शन में होता है आपका जो इक्वल साइज होता है, जर्कोनियम हाफनियम इक्वल साइज होता है, इसके कारण इसमें से लेंथेनाइट कंट्रक्शन होता है, लेंथेनाइट संकुचन होता है इसमें से। ये इसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया उसमें देख लीजिए, लेंथेनाइट संकुचन के कारण आपका जर्कोनियम हॉफनियम NBN-Ta और मोलिब्डेनम टंगस्टन आदि का आकार समान होता है। ठीक है, इसलिए इसमें से ये जो लेंथेनाइट कंट्रक्शन वो होता है। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया, बहुत ही मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ में आपका बहुत लो ग्रेड से क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। तो देखिए प्रवक्ता 2010 परीक्षा में पूछा गया, PGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी। अब देखिए इसमें से क्या होता है, इफ हुन्स रूल इज नॉट फॉलोड, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द Fe2+, Mn+ एंड Cr ऑल हैविंग 24 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन ऑर्डर। जो Fe2+ है, Mn+ है, Cr+ है, आज सभी में 24 इलेक्ट्रॉन है। यदि हुंड के नियम का पालन न किया जाए तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण का क्रम क्या होगा। मतलब क्या, हुंड का नियम क्या कहता है, पहले तो आओ हमारे हिसाब से हुंड का नियम कहता है एक एक करके आओ, ना लगाओ झुंड, ये है हुंड। तो इनके हिसाब से क्या होता है,
कोई भी ऑर्बिटल जो होता है उनमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे पहले सभी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल किए जाते हैं। ये जैसे ही सभी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल हो जाते हैं, इसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो पेयरिंग स्टार्ट होने मतलब क्या, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी, ऐसे पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये होते हैं हुन्स रूल। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर इसमें से हुन्स रूल का फॉलो ना किया जाए, मतलब ऐसा सिस्टम ना किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या क्रम क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आयरन है Fe है, Fe के एटॉमिक नंबर 26 होता है भाई, 23D6 और 4s2 होता है। लेकिन यहाँ पे +2 किया गया, +2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बचेंगे कितने, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब देखिए भाई 6 इलेक्ट्रॉन को अगर फिल किया जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करें हम लोग इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से फिल करेंगे। तो यहाँ पर हुन का रूल फॉलो नहीं किया गया, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है हमको। और जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है उसका फार्मूला क्या होता है भाई, √n और n+2, ये होता है फार्मूला भाई। तो इसके हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। Mn में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, Mn है, जैसे मान लीजिए Mn मैग्नीज होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है भाई, 25 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो उसके कारण जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उसके कारण क्या करेंगे, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको बिना हम हुन्स रूल फॉलो किए फिल कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉलो कर लिए 1 इलेक्ट्रॉन करके। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, यहाँ बच रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बच रहा है। इसके बाद दूसरा जो हमारा है तो उसके साथ फाइंड करेंगे, दूसरा वाला उसके बाद Cr है, Cr में से यहाँ पर 3d4 4s2 होता है, इलेक्ट्रॉन फिल किए गए। यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके, 0, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे आपके, देखिए इसके कारण अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं यहाँ पर भाई। तो देखो इसके हिसाब से Fe में जो है, Fe में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें से 0 आए थे, और Cr में भी 0 शो किए जा रहे हैं। अब देखो तो जब 0 तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है इक्वल हो जाएगा दोनों का, ठीक है। इसके बाद मैग्नीज में से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 बोला जा रहा है, तो जो 1 होंगे तो उसमें से जो 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, आगे बात करेंगे आंसर की। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर इसका बी दिया गया है। बी मतलब क्या है, Fe2+ = Cr और < Mn+1, ये इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3D सीरीज आर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कलर्ड आयंस। तो 3D सीरीज के तत्वों में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सब रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। देखो भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हम बता दें आपको, जो रंगीन कलर्ड मतलब क्या होता है, जिसमें से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, वही क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। और जिनमें से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, वो लोग कलर शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर जो इसका दिया जा रहा है भाई, फर्स्ट दिया जा रहा है, क्योंकि कैसे किसके अतिरिक्त सब रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। ऐसा कौन सा पेयर है, ऑप्शन है, जिसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। देखिए यहाँ पर भाई Zn है, जेड इसमें बात करें स्कैंडियम, और इसके बाद जो स्कैंडियम होता है वो बनाता क्या है, चार्ज के समय स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम जो होता है हमारा, स्कैंडियम इसका होता है 21 होता है, 3D1 और 4s2 होता है, ठीक है। ये तो स्कैंडियम में चार्ज लगता है +3 हमारा, तो +3 चार्ज लगता है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव होते हैं, तो इसमें से क्या होता है, पूरा फुलफिल्ड हो जाता है। ये जब फुलफिल्ड होता है इसमें से, तो ये कलर्ड शो नहीं करता है। इस तरह से अगर दूसरे की बात करें, जिंक की बात करते हैं, तो जिंक होता है, जिंक में भी क्या होता है, Zn होता है, और जगह 30 होता है इसका टाइम नंबर, तो हो जाता है 3D10 और 4s2 होता है। जब 4s2 होता है Zn+2 बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। इसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये जो होते हैं स्कैंडियम और जिंक होता है, ये हमारे क्या होते हैं, कलर शो नहीं करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब कलर शो करते हैं, उनके आयन जो होते हैं, चार्ज लगता है उनमें से, वो कलर शो करते हैं। क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर सेपरेशन
ऑफ द लेंथेनेंट्स। लेंथेनेंट के पृथक्करण में निम्न में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? ये भी क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया। इसकी बात करें, देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है हमारा, ये पहला ऑप्शन दिया गया है प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रभाजी अवक्षेपण विधि, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका आयन विनिमय क्रोमैटोग्राफी। भाई देखो ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन लास्ट वाला दिया गया इसमें से उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका आंसर है उपरोक्त में से सभी, मतलब कैसे कह सकते हैं, लेंथेनाइडों का जो पृथक्करण होता है वो सभी विधियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन दिया गया द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ द कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन COEN को होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट क्लोज किया गया और बाहर लगा दिया गया आपका 2 1 प्लस लगा दिया गया। इस संकुल आयन COCEN को होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट क्लोज +1 में कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN नंबर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये भी बेटा पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं EAN नंबर वाले, इनको अच्छे से देख लें। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, EAN नंबर इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे कोबाल्ट यहाँ पर है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब नंबर ऑफ लिगेंड्स बड़ी चीज़ ये भी होती है, नंबर ऑफ लिगेंड्स फाइंड करना, उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 होता है भाई, 27 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर EN की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है इसकी EN की, और यहाँ पर Cl की -1 होती है, और तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। उधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, +3। तो जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है आपकी +3 होती है, ठीक है। तो जो ये है आपका 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 आई हुई 3, ठीक है, +2 इंटू करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, यहाँ पर देखिए 2 Cl है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर ये हुई, और जो EN होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है यहाँ पर 2 लगे हुए तो 4 हो जाएंगे, 4 to 6, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 का। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर होता है वही इसका हो जाता है आपका आंसर, इसका हो जाता है। तो आंसर सॉल्व करने के बाद कितना 36 आया, तो 36 से देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, बी इसका आंसर हो जाएगा आपका, 36 बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फाइंड करना, EN नंबर हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो इसको फाइंड करना होता है। क्लियर। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपका द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन K4FeCN को होल 6 में से अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाना। देखिए भाई ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया, बट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा ट्रिक से घुमा दिया गया क्वेश्चन को, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए K4FeCN को होल 6 दिया गया, इसमें से पूछा गया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका हम पहले फाइंड करें क्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाता है, ठीक है। अब +2 आ गया तो 3D6 और 4S2 होता है, तो हम तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, 3D6 हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 5 ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 बच रहे हैं, तो 4 आंसर इसका होना चाहिए, बट 4 आंसर नहीं है इसमें से। जब 4 आंसर इसमें से नहीं है तो उसके हिसाब से हमको दूसरा ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसको जो दूसरा ट्रिक यूज़ करनी है वो ट्रिक क्या होती है, CFT मेथड से निकालना पड़ेगा। इसकी हमको करनी पड़ेगी CFT निकालनी पड़ेगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है इसका, क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग क्या किया गया है भाई। CN क्या होता है, CN होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो लो स्पिन होती है, इसने इसको स्प्लिट किया गया है। ये T2G होता है, EG होता है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो लो स्पिन मतलब क्या होता है, जैसे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल करना होता है। ये T2G में से 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको बोलते हैं DXY, इसको बोलते हैं DYZ, DZX, इसको बोलते हैं DX² Y² -Y², इसको बोलते हैं DZ² बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है,
इस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो लो स्पिन होता है, पहले इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठवां इसमें। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से हमने फिल कर लिया है। ठीक है, अब फिल करने के बाद ये देखना होता है हमको कितने इसमें से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ के अकॉर्डिंग जो देखा जा रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछना है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें से कितने, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो गया आपका ये फर्स्ट वाला हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट कर दिया गया। आंसर अगर 4 होता है यहाँ पर ऑप्शन में, तो इसका आंसर पहले ही 4 आ जाता है, लेकिन 4 नहीं था, इसलिए इसको दूसरे मेथड से करना पड़ा। दूसरे मेथड करेंगे तब इसका आंसर आ गया आपका इक्वल टू, ये आपके 0 आंसर है इसका आ गया। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A complex ion in whose D subshell in the central metal atom do not contains any electrons। ऐसा इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, ये तो क्वेश्चन भाई देखो पीजीटी पूछा है 2006 में। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये कि संकुल आयन जिनके केंद्रीय परमाणु के डी कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा कौन सा है जिसके डी कोष में से इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा, इसके लिए क्या करना भाई हमको देख लीजिए। जिसके से क्या करना होगा, इसमें से हमको सबसे पहले फाइंड करना होगा सबकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होगी। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से जैसे सारे कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, तो सारे कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो ये आंसर इसका बी दिया जा रहा है, इसकी बात करेंगे केवल हम। तो जो आंसर बी इसकी है, इसमें से क्या किया गया है, तो MnO4-2, इसमें से ऑक्सीडेशन फाइंड करते तो आता ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ इसकी, +7 आती है भाई। देखो यहाँ, ठीक है, और जब +7 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना होता है। इसका जो मैग्नीज का डायमंड नंबर होता है कितना होता है, 25 होता है भाई। तो 3D5 और 4s2 होता है यहाँ पर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया है, +7 में 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे दोनों। तो यहाँ कितना 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई। तो ये Mn ऐसा है जिसमें से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए जिसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसको हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर। क्लियर, ये आंसर होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर हम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हिच ट्रांजिशन मेटल आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम। तो कोई मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है मैग्नेटिक मोमेंटम। तो फार्मूला बताइए आपको क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंटम का, √n ब्रैकेट में n+2 और bm, ये होता है इसका फार्मूला। n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना होता है, जहाँ फाइंड करते हैं उतने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला संक्रमण धातु आयन सर्वाधिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले बात बता दूं जानकारी लिए आपकी, कि जिसमें से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे वही होगा इसका आंसर। तो और वही इसका आंसर होगा, उसी का जो चुंबकीय गुण सबसे अधिक होगा। देखिए यहाँ पर 3D दिया गया भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 3D, तो 3D में बात करेंगे, 3D में से 5 ऑर्बिटल ऐसे चेक कर लो भाई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर n इक्वल टू 2 है भाई। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम, इसके बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन में देखने के लिए हमने 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाया, 5 इलेक्ट्रॉन बनना, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। यहाँ पर 5 हैं, तो यहाँ पर n इक्वल टू रख दिया हमने 5 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया 5, यहाँ पर 5 हमने रख दिया, यहाँ पर 5। ठीक, एक मिनट, यहाँ 5 रख दिया हमने, और यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 7 फिल करेंगे। तो जब यहाँ पर हम लोग 7 फिल करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर भाई आ गया 5, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर आ गया आपका यहाँ पर आपके आ गया
3 आ गया और यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 3D5 है भाई, जो 3D5 है, 3D5 है, इसमें से नंबर ऑफ अनब्रेटन सबसे ज़्यादा 5 है, इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा सबसे ज़्यादा आएगा आपका 3D5 का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D5 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया भाई इसका। अब देखिए इसकी बात क्या बात करते हैं इसमें से हम। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 3। ठीक है, निम्न संकुलों में से किसकी प्रभावी परमाणु संख्या शेष 3 से भिन्न है। एक कोई ऐसा है जिनमें से उनकी जो EN नंबर है वो डिफरेंट है। अब देखो डिफरेंट है तो इसमें से EN नंबर निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं पहले ही, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं हम। अगर यहाँ पर तो देखिए क्या होता है, 26 इसका डायमंड नंबर होता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ सबका फाइंड करना होता है, सारे का सबका फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया डी, तो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं डी में क्या आंसर है इसका है। देखिए पहले वाले में से आंसर जो FeCN का होल 6 4 माइनस चार्ज में से दिया गया है 36, और जो CONH3 का होल 6 माइनस 3 में से दिया गया 36 दिया गया है। NiCO का होल 4 इसमें से जो आंसर दिया गया 36 दिया गया, मतलब इन तीनों में से जो इसका EN नंबर 36 आया हुआ है। जो लास्ट वाला है PTNH3 का होल 6 का होल चार्ज 4 लगा है, इसका जो EN नंबर है वो कितना 86 है, इसलिए ये तीनों से डिफरेंट है। क्लियर, तो ये आप फार्मूला बिल्कुल अच्छे से रट लें इसको, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आपका है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, मीन्स कह सकते हैं कोई भी एटॉमिक नंबर होता है, सेंट्रल मेटल होता है, उसका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, इस तरह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लें। क्लियर, तो ये था आपके लिए PGT का 20 लगभग 20 क्वेश्चन थे, इसमें हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिले, मैं अच्छे से अच्छे आपको और वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। इसलिए मैं आशा करता हूँ आपसे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ओके बाय।